जाएगा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी इस समय गांधी मैदान में ही मौजूद हैं। उन्होंने थोड़ी ही देर पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अब आपके सामने ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है। हमारे साथ रितेश बन गए सहयोगी। रितेश, जिस पल का इंतजार था अब वो पल आ चुका है। अब देखिए, बिल्कुल सही कहा पलक आपने। जब गांधी मैदान में एक समय तो लोगों में मायूसी छा गई थी, लेकिन जैसे ही सारी चीजें सामान्य हुई, रावण एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। और देखिए फिरोज जी दिखाएं कि किस तरह से लंका जो है वो धू धू कर जल रही है। और इसके बाद लोगों में जो उत्साह देखा गया, इतना नारा लोग भगवान श्री राम का लगा रहे हैं कि लग रहा है कि कोई मौसम लोगों को नहीं रोक सकेगा, कोई बारिश नहीं रोक पाएगी। भले ही निराशा हुई थी, लेकिन अब लोगों में जोश जुनून उत्साह उमंग वही है। तो देखिए कि लंका दहन हो रहा है, यानी बुराई कितनी भी ताकतवर हो जाए और कोई भी सदी हो, सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता युग हो, लेकिन बुराई अंत में उसकी पराजय जो है वो निश्चित है, वो सुनिश्चित है। यही प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए कि लंका जो है वो अब जल रही है, धू धू कर जल रही है। कहने का मतलब ये है पलक कि वो सतयुग का दौर था, तब भी अगर बुराई कितनी भी ताकतवर हो गई, रावण कितना भी ताकतवर हो गया, साम्राज्य कितना भी ताकतवर हो गया, लेकिन अंततः उसकी हार हुई। देखिए कि सबसे पहले जो कुंभकर्ण है उसके पुतला को अब दहन किया जा रहा है। कुंभकर्ण धू धू कर जल रहा है। ये बताने के लिए, ये हमारे जीवन में ये सारी सीख जो है वो आत्मसात करने की जरूरत है कि बुराई कभी भी आप अगर आत्मसात करते हैं, बुराई से प्रभावित होते हैं, तो बुराई का हश्र क्या होता है, नतीजा क्या होता है, ये सामने की जो तस्वीर है यही बताने के लिए काफी है। आपके अंदर अगर अहंकार है, आपके अंदर अगर घमंड है, आपके अंदर अगर बुराई है, तो समय रहते चेत जाइए। नहीं तो अगर नहीं चेतते हैं, अगर लोग आपको सावधान करते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, तो यही हश्र होता है। जैसे कुंभकर्ण धू धू कर जल रहा है, उसका अस्तित्व जो है वो पूरा समाप्त हो गया। उसी तरीके से अगर जो लोग बुराई के रास्ते पर रहते हैं उनके साथ भी यही चीजें होती हैं। तो देखिए कि गांधी मैदान में लग रहा है कि मौसम भी साथ दे रहा है, मौसम भी स्वागत कर रहा है कि लोगों को ये पता चले कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो जाए, बुराई का कितना भी महिमा मंडन किया जाए, बुराई को लेकर कितनी भी उसके बारे में समर्थन की बातें की जाए, लेकिन बुराई तो बुराई होती है। देखिए धराशायी होता हुआ पुतला ये कुंभकर्ण है और अब बारी है मेघनाद की। और थोड़ी ही देर बाद दर्शक देखेंगे कि मेघनाद जो है वो कैसे धराशायी होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सदियों से चली आ रही हैं और ये प्रतीकात्मक चीजें हैं। ये बताने के लिए काफी है कि आप बुराई से भले ही कुछ दिन के लिए क्षणिक सुख पा सकते हैं, आपके पास धन, पैसा, रुपया, ऐश्वर्य, बाहुबल्य, ये सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन इन सारी चीजों का नाश सुनिश्चित है। अगर आप नहीं चेतते हैं, अगर आप नहीं संभलते हैं, तो आपका भी हश्र रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण की सेना जैसा हो सकता है। तो देखिए कि क्या खूबसूरत, क्या बढ़िया नज़ारा है। गांधी मैदान जो लंबे समय से लोगों की बाट जो रहा था, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन देखिए कि आज क्या खूबसूरत, क्या विहंगम, क्या शानदार दृश्य है पलक। मन मोह लिया है। और इको फ्रेंडली पटाखे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा। और जो आम लोग जो ना सिर्फ राजधानी पटना बल्कि अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, उनके चेहरे की जो खुशी है, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ये चीज़ें देखकर जो हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, वो बड़ा ही सुकून देने वाला वो नज़ारा है। एक समय थोड़ी सी मायूसी हो गई थी कि रावण जो है वो धराशायी हो गया और जो लोग गए थे उन्हें थोड़ा लगा कि अब क्या ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन तारीफ करनी होगी आयोजकों की, जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन ने फौरन पहल की, आयोजक जो हैं फौरन पहुंचे और फिर से रावण के पुतला को खड़ा किया गया। और देखिए कि क्या गांधी मैदान में नज़ारा है, क्या खूबसूरत दृश्य, क्या विहंगम परिदृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम भी लग रहा है साथ देने के मूड में आ चुका है, क्योंकि देखिए एक समय तो लगा कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हो सकता है कि इसके दहन में भी मुश्किल हो जाए, लेकिन देखिए कि बारिश तो हो रही है, लेकिन हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन बड़ा ही मनमोहक दृश्य, बड़ा ही शानदार नज़ारा। और अंत में यही संदेश कि बुराई बुराई होती है और
बुराई कितनी भी ताकतवर हो जाए, कितना भी पावर आ जाए उसके पास, बुराई का अंत निश्चित है और सुनिश्चित है। तो ये देखिए कि तमाम आपाधापी के बीच, तमाम संशय के बीच, और देखिए कि क्या कार्यक्रम जो है वो सफल हो गया है और आसमान भी लग रहा है कि स्वागत करने के लिए बेसब्र है, बेचैन है। क्योंकि देखिए कहा भी जाता है कि जब भी कोई अच्छाई होती थी, जब भी राक्षसों पर विजय मिलती थी, देवताओं को, भगवान श्री राम को जब विजय मिली थी रावणी सेना पर, रावण का जब वध हुआ था, तो नज़ारा कुछ ऐसा ही था। वहाँ भी आसमान से बारिश करके देवताओं ने ये जताया था कि ये पूरी जो सृष्टि है रावण के वध से खुश है, क्योंकि सृष्टि मानवता की बात थी। और उस समय भी यही नज़ारा, आप अगर वेद की बात करें, पुराणों की बात करें, तो वहाँ पर जिक्र है कि किस तरह से आसमान ने भी बारिश करके एक तरह से अपना आभार भगवान श्री राम के प्रति प्रकट किया था। आसमान से फूलों की बारिश हुई थी। और देखिए कि मेघनाथ, वो रावण का सबसे बड़ा पुत्र, जिसके अंदर घमंड ही घमंड भरा हुआ था, उसे लगता था कि उसने नागपाश में भगवान श्री राम, अगर बात करें भगवान लक्ष्मण को बांध दिया है और वो जीत जाएगा भगवान श्री राम पर। लेकिन उसका भी जो घमंड है उसे लक्ष्मण जी ने दूर किया, भगवान श्री राम ने दूर किया। किस तरह से मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, ये सारे लोगों को पता था। और तभी से ये एहसास हो गया था कि ये बेहद ताकतवर है, क्योंकि इंद्रजीत, मेघनाथ की बात करें तो इसका नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत इसलिए है क्योंकि इसने देवताओं के राजा इंद्र पर विजय पाली थी, उन्हें बंधक तक बना लिया था। तो इसके मन में ये घमंड हो गया था कि मैं तो इंद्रजीत हूँ, मैंने इंद्र को बंधक बनाया था, मैंने इंद्र पर विजय पाई थी, तो मैं किसी पर भी विजय पा सकता हूँ। और यही घमंड इसके मृत्यु का कारण बना, यही घमंड इसका काल बना। तो देखिए कि किस तरह से मेघनाथ जो है वो धू धू कर जल रहा है। और हमें भी, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, चाहे हमारे अंदर घमंड की बुराई हो, हमारे अंदर झूठ बोलने की बुराई हो, हमारे अंदर एक झूठी शान की बुराई हो, यानी तमाम जो बुराइयां हैं उससे पहचानने की जरूरत है। वो आप खुद पहचानेंगे, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको पहचान कराते हैं और उस पर अमल करने की जरूरत है। समय रहते चेत गए तो ये जो प्रतीकात्मक तौर पर मेघनाथ जल रहा है, ऐसी स्थिति किसी इंसान के सामने भी नहीं आएगी। और यही कारण है कि सैकड़ों साल से, हजारों साल से रावण वध हमारे देश में ऐसे ही चला आ रहा है। और ये संदेश देता है कि बुराई आप कितनी भी कर लें, एक दिन आपको अच्छाई की शरण में जाना है। देखिए कि किस तरह से ये सामने जो पुतला है, ये पुतला नहीं है बल्कि एक प्रतीक है कि किस तरह से बुराई का नाश होता है, किस तरह से बुराई जलती है, किस तरह से बुराई का अंत होता है, वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी उसे वरदान क्यों न प्राप्त हो। तो देखिए कि एक एक कर जो पुतले हैं वो गांधी मैदान में अब जल चुके हैं, दहन हो चुका है। और अब अंत में बारी है जिसका इंतज़ार हमारे सारे दर्शकों को है, गांधी मैदान में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी है, और सारे लोगों को है कि वो रावण, वो अहंकार, वो बुराई, उसका कब दहन होगा। तो देखिए कि आज तो बड़ा ही मुश्किल दौर था जब रावण धराशायी हुआ, तो सारे लोग निराश हो गए कि जिसके इंतज़ार में हम आए थे, जिस रावण दहन के आस में 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, अगर वही रावण धराशायी हो गया तो फिर कार्यक्रम का क्या महत्व रह जाता है। लेकिन आयोजकों ने लोगों के संवेदना को, उनकी बातों को समझा, जो उनकी इच्छा है, आशा है, उसे समझा। और देखिए कि आनंद फानंद में फिर से रावण को खड़ा किया गया है। और देखिए कि क्या खूबसूरत नज़ारा है गांधी मैदान में। बड़े दिन के बाद अगर रौनक देखें तो इस गांधी मैदान में वही रौनक वापस आई है। राजनीतिक रैलियों के लिए, राजनीतिक सम्मेलनों के लिए गांधी मैदान जाना ही जाता है, लेकिन गांधी मैदान की 67 साल से ये भी पहचान है कि यहाँ पर हर साल इस महीने में नवरात्र के बाद विजयादशमी को रावण वध का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कई लोग जो हैं वो छोटे छोटे थे जब 67 साल पहले रावण वध की शुरुआत हुई थी, आज वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, कई लोग प्रौढ़ हो गए हैं, कई लोग बच्चे से जवान हो गए, लेकिन रावण वध का जो स्वरूप है वही रहा। रावण वध को लेकर लोगों के मन में वही उत्साह रहा। और देखिए कि आज ये सारी चीज़ें फिर से लोगों को
देखने को मिल रही है। तो हमारे सारे दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के बाद एक बार फिर से लोगों की जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है वो सामान्य हो चुकी है और वही चीज़ें, वही रौनक, वही उत्साह, वही उमंग बाजारों से लेकर पंडाल, मंदिर और लोगों के घरों में देखने को मिली है। तो एक बात और कहना है कि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोग विस्मृत हो रहे थे, लोगों के जीवन में शून्यता भर रही थी। आज देखिए कि कोरोना से भी हमने कब जीत पाई। कोरोना से हमने जीत तब पाई जब हमने संयम रखा, जब हम धैर्य हमने रखा, जब हम डिसिप्लिन यानी अनुशासित हुए, मास्क, 2 गज की दूरी जरूरी है और तमाम सावधानियों को बरता। कोरोना को भी हमने हरा दिया। कोरोना को भी रावण ही माने क्योंकि ये भी बुराई का प्रतीक था। पूरे विश्व में इसने अपना कहर बरपा दिया था। तो देखिए कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, उसका अंत सुनिश्चित है। भले ही वो समझे कि वो अजर है, वो अमर है, उसे किसी का वरदान प्राप्त है, लेकिन वरदान आपको लाख प्राप्त होगा, किसी का लाख हाथ होगा, लेकिन अगर आप बुराई करते हैं तो फिर आपका नाश तय है। तो यही चीजें दिखाने की। और देखिए सबसे बड़ी बात जिसका इंतजार सभी लोगों को लंबे अरसे से था, अब रावण के अंत का समय आ चुका है और देखिए कि रावण का अंत भी शुरू हो गया। भले ही ये धराशायी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई शक्ति तो हमें चला रही है जो संदेश देती है। और देखिए किस तरह से रावण, और देखिए रावण है, कोई ऐसा भी नहीं है कि रावण बहुत कमजोर था। रावण भी प्रकांड विद्वान था, रावण के पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। तो कितनी भी शक्तियां थी, कितना भी वो वैभवशाली और कितना ऐश्वर्यशाली और बाहुबली और बलशाली था, लेकिन उसका भी अंत भगवान श्री राम के हाथों जरूर हुआ। तो देखिए कि किस तरह से रावण का अंत हम आपको दिखा रहे हैं, रावण के घमंड का अंत। इसे गुमान था कि इसने जब तब से सारी चीज़ों को, सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, सारे देवताओं को इसने बंधक बना लिया था, काल को भी इसने अपने वश में कर रखा था। आप समझ सकती हैं कि कितना बलशाली था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो एक मानव रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने वन में रहते हुए साधु सन्यासी के वेश में वानरी सेना के दम पर देखिए कि रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया था। और देखिए कि किस तरह से रावण के घमंड का अंत हो रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि आप कितने भी ताकतवर हैं और आपके पास कितना भी ज्ञान है, अगर आपके पास घमंड आ गया तो उस ज्ञान का अंत इसी तरह से होता है, उसकी परिणति इसी रूप में देखी जाती है। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये सदियों से चलती आई हैं, ये सदियों तक ऐसी ही चलती रहेंगी और ये हमेशा हमें यही संदेश देंगी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो जाए, बुराई के पास कितना भी वैभव आ जाए, बुराई के प्रति आप कितने भी आकर्षित हो जाएं, उसमें कितना भी आकर्षण आ जाए, लेकिन बुराई तो बुराई होती है, बुराई का अंत इसी तरह से सुनिश्चित है। जी पलक। बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आपने दर्शकों को ये जानकारी भी दी, काफी आपने अहम जानकारियां दर्शकों को दी है और कुल मिलाकर कह सकते हैं बुराई का अंत यही होता है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि ये प्रतीकात्मक है, लेकिन बुराई का, अहंकार का, घमंड का दिन अंत एक ना एक दिन यही होता है। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पलक आपने। ये हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें प्रवेश ना कर पाएँ। कोई भी आप काम करें उसमें अगर घमंड आ जाए तो वो रावण रूपी ही चीज़ें होती हैं। लिहाजा सभी का सम्मान, सभी को एक साथ लेकर चलना, एकता अखंडता में अगर कोई भी विश्वास करता है तो उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की झलक आती है। तो हमें अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवनी को आत्मसात करने की ज़रूरत है, उनके राह पर चलने की ज़रूरत है और जो भी रावण रूपी चीज़ें हैं यानी जो भी बुराई है उसे हमें अपने जीवन से बाहर करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने परिवार में भी आगे बढ़ सकेंगे। वाकई 9 दिन तक सभी भक्तों ने माता रानी की जमकर पूजा अर्चना की, बिल्कुल भक्ति में लीन रहे और आज 10वें दिन दशानन का दहन किया। साथ ही साथ ये दुर्गा पर्व आज संपन्न हो गया। रितेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब यहाँ पर फिलहाल रावण दहन हो चुका है, क्या इसके बाद अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है या फिर अब क्या कुछ और क्या हुआ होगा वहां पर?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकल चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि सारे लोगों जिला प्रशासन जो है बड़ा अलर्ट पर था, क्योंकि इस सारे लोगों को अब यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। पूरा गांधी मैदान खचाखच भर गया है, लिहाजा प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है कि सारे जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाएं। लिहाजा अब यहाँ से धीरे धीरे करके लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जाएगा कि लोग अपने अपने रास्तों को लौटें, और इसके लिए मुकम्मल ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। और ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं कि पलक, आपको याद होगा साल 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, और इसी तरह से रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ लोगों की अफवाह की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान जो है गेट नंबर 10 पर चली गई, कई लोग दब गए, कई बच्चे, महिलाएं। लिहाजा प्रशासन को ये सारी चीजें याद थी कि इस तरह की चीजें कभी भी वापस ना हो, पुनरावृत्ति उनकी ना हो। लिहाजा प्रशासन अब यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के लिए सारे जो गांधी मैदान में गेट हैं, 15 से ज्यादा गेट हैं, सारे गेट्स को खोल दिया गया है और बाहर में भी हेल्प रितेश, यहाँ का कार्यक्रम कह सकते हैं लगभग अब संपन्न हो चुका है। बिल्कुल, एक बार दर्शकों को रांची अब लिए चलते हैं, चूंकि वहां पर भी रावण दहन होना है। वहां की तस्वीरें अब दर्शकों को हम दिखाते हैं, चूंकि वहां पर सहयोगी भी हमारे लगातार बने हुए हैं। रांची में भी 2 जगह पर रावण दहन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अरगोड़ा मैदान में, मोहराबादी मैदान में, वहां पर भी धूमधाम से रावण दहन आज किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं।